प्रोग्राम मसीह मुंतज़िर में खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, मिर्जा गुलाम कादियानी ने कुरान पाक की मुखालफत करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा, नाउज़ुबिल्लाह, यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सलीब पर खींच दिया, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर जख्म आए। सलीब से बचकर ईसा अलैहिस्सलाम पोशीदा तौर पर ईरान और अफगानिस्तान की सैर करते हुए कश्मीर पहुंच गए और फिर वहां 120 साल की उम्र में फौत हुए और श्रीनगर कश्मीर के मोहल्ला खानियार में उनकी कब्र है। मिर्जा कादियानी की तरह यहूदियों का भी यही अकीदा है कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर खींचा था। लेकिन ये कश्मीर वाली कहानी जिसमें नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा कादियानी ने अल्लाह पाक के इतने बड़े जलीलुल कदर नबी को कश्मीर पहुंचा दिया और वहां उन्होंने 120 साल की इतनी गुमनाम जिंदगी गुजारी कि कुरान, हदीस, किसी सहाबी, किसी मुफस्सिर और किसी मुजद्दिद तक को इसकी खबर न हुई। मुख्तसर ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 2025 सालों में कश्मीर में फौत होना सिर्फ मिर्जा कादियानी ही की अफसाना निगारी है और इस पर अंधा एतमाद सिर्फ कादियानियों को ही है। हमारी कादियानी हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि कुरान पाक की ये आयत मुलाहिजा करें जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा नुज़ूल का जिक्र है और फिर इसका मुवाज़ना अपने अकीदे से जरूर करें और यकीन रखो कि वो यानी ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की एक निशानी है, इसलिए तुम इसमें शक ना करो और मेरी बात मानो, यही सीधा रास्ता है। मौजूद नाज़रीन, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का पहली मर्तबा तशरीफ लाना खास बनी इसराइल के लिए एक निशान था कि वो अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के पैदा हुए थे और अजीब व गरीब मौजज़ात दिखाए थे और उनका दूसरी मर्तबा तशरीफ लाना क़यामत की निशानी होगी। उससे तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि क़यामत अब करीब है। इस आयत की मजीद वज़ाहत के लिए मुफस्सिरीन के कौल मुलाहिजा करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि इससे मुराद ईसा बिन मरियम का क़यामत से पहले खुरूज है। इमाम मुजाहिद 100 हिजरी में इस आयत की तफसीर लिखते हैं, जिसका तर्जुमा है कि इस आयत से मुराद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का क़यामत से पहले नुज़ूल है। इमाम इब्न जरीर 310 हिजरी में इस आयत की तफसीर फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है इससे मुराद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। कतादा इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि इस आयत से मुराद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है और इल्मुल लिस्साअ से मुराद क़यामत है। सुद्दी इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि इससे मुराद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत से पहले खुरूज है। इमाम ज़हाक कहते हैं कि इस आयत से मुराद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत से पहले आसमान से नाजिल होना है। इब्न ज़ैद इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि क़यामत का इल्म सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से होगा। इमाम इब्न कसीर 774 हिजरी में इस आयत की वजाहत में लिखते हैं, जिसका तर्जुमा है कि इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है क्योंकि सियाक व सबाक उनके जिक्र में है। फिर इससे मुराद यह है कि क़यामत के दिन से पहले उतरेंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती, और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है कि उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ले आए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से पहले उन पर ईमान ले आएंगे। आप अलैहिस्सलाम फिर उन पर क़यामत के दिन गवाह होंगे।